तो दोस्तों आज हम आपको रॉयल क्यू और बिनास में एपीआई कैसे होते हैं, जो हमें मेजर प्रॉब्लम्स आती है दोस्तों को एपीआई के लिए। तो आज हम उसका सॉल्यूशन के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बड़ी इजी स्टेप से वीडियो होगी, इसको आप स्टेप बाय स्टेप देखकर एपीआई कैसे करते हैं रॉयल क्यू और बिनास की या दूसरी भी जितनी एक्सचेंज है उनकी भी स्टेप बाय स्टेप हम बताते रहेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर फर्स्टली रॉयल क्यू पर जाएंगे। जैसे रॉयल क्यू को जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जैसे आपका रॉयल क्यू इंटरफेस ओपन होगा, इंटरफेस के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि एपीआई फर्स्ट ही में ही हमारा एपीआई आता है। जो यहाँ पर ये एपीआई को क्लिक करेंगे, ये मेरी ऑलरेडी एपीआई हुई है बिनास के साथ, एचटीएक्स के साथ, बायबिट के साथ, ओकेएक्स के साथ। अगर मैं बिनास पर जाऊँ तो यहाँ से मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ या रिप्लेस कर देते हैं, फिर वहां पर चलेंगे। दोस्तों आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, जो नए यूजर होंगे उनके लिए इस तरह से इंटरफेस होगा। जैसे आप रॉयल क्यू को ओपन कर तो एपीआई पर जाकर ये ऑप्शन आ जाएगी। उसके बाद अपनी स्क्रीन को आप मिनिमाइज कर लें 20 से, और फिर हम जाएंगे बिनास पर। जैसे ही हम बिनास में जाएंगे तो बिनास में ओपन होने के बाद सबसे ऊपर जैसे जहां पर बिनास का आइकन बना हुआ हम उसको क्लिक करेंगे तो ये वाला इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। और इंटरफेस आने के बाद वहां पर नीचे मोर ऑप्शन आएगी। एक्चुअली में थोड़ा सा नेट का कम है तो उसके बाद थोड़ा सा ये है। जैसे ये ओपन हो गया तो यहाँ पर आकर हमें नीचे जाना, सबसे नीचे। जैसे नीचे जाएंगे यहाँ पर एपीआई मैनेजमेंट आ जाएगा, उस एपीआई मैनेजमेंट को क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आगे से ओपन हो जाएगा आपका बिनास का। तो जैसे हम उसके बाद एपीआई पर जाएंगे तो हमारे पास ये इंटरफेस ओपन होगा। एक्चुअली मेरी ऑलरेडी पहले एपीआई हुई है एक बार, पर कैसे क्रिएट करते हैं उसके बाद आप जाओगे यहाँ पर क्रिएट पर। उसके बाद सिस्टम क्रिएट आएगा, उसको वैसे ही रहने देना है। नीचे से हमने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद एक डिब्बा आएगा जहाँ पर आप लिख सकते हो, नाम लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रॉयल क्यू लिखकर हम जाएंगे नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे वहां पर हमें सिक्योरिटी आता है, बिनास हमें सिक्योरिटी दे रहा है। जिसमें जैसे मेरी मेल पर उसने ये सिक्योरिटी दी है। अब मैं यहाँ पर से जाऊंगा अपनी मेल पर, और यहाँ पर मेल में जाकर जो ओटीपी आया दोस्तों, उसको ओटीपी को मैं यहाँ पर फिल करूंगा मेल में। तो उसके बाद मुझे ओटीपी आ गया। जैसे ही मुझे ओटीपी आया बिनास पर तो उसको मैंने यहाँ पर कॉपी किया। लॉन्ग प्रेस करोगे ये कॉपी हो जाता है। इसको कॉपी करने के बाद इसको मिनिमाइज करने के बाद मैं फिर बिनास पे चला गया, जहाँ पर मैंने डाल दिया। जैसे ओटीपी डालेंगे तो उसमें ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना, नीचे चले जाना। यहाँ पर आएगा एडिट एपीके की के नीचे एक तीर की ऑप्शन है दोस्तों, उसको तीर को हम क्लिक करेंगे तो ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दो कीज आएंगी, सिक्योरिटी कीज और एपीआई कीज। पहले हमने सिक्योरिटी की को जैसे लॉन्ग प्रेस किया, इसको मैंने कॉपी कर लिया। जैसे कॉपी किया उसके बाद रॉयल क्यू में जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर जैसे ही हम रॉयल क्यू में जाते हैं तो रॉयल क्यू में सिक्योरिटी की जगह हम सिक्योरिटी की को फिल कर देंगे। उसके बाद फिर मिनिमाइज करके बिनास पर जाएंगे और बिनास में जाकर एपीआई की को कॉपी करेंगे। दोनों की को कॉपी किया और जहां पर एपीआई की रॉयल क्यू में तो वहां पर हमने यहाँ पर एपीआई की डाल दी। ये काम करने के बाद आपको रॉयल क्यू में ऊपर आएगा आईपी ग्रुप बेंडिंग। आईपी ग्रुप बेंडिंग में ये जहां पर लिखा है A212, इसके आगे कॉपी का निशान बना है, इसको कॉपी कर लेना है और इसको मिनिमाइज कर बिनास में चले जाना है। बिनास में जाने के बाद जहां पर ये ऊपर एडिट का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेव का ऑप्शन आएगा। सेव के ऑप्शन के बाद हम नीचे जाएंगे, जहां पर लिखा हुआ रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, यहाँ को क्लिक किया, एक डिब्बा आ जाएगा। और जहां पर लॉन्ग प्रेस करेंगे यहाँ पर हम आईपी एड्रेस को फिल कर देंगे। जैसे आईपी एड्रेस को फिल किया, इसको मैंने कर दिया यहाँ से कंफर्म। इतना करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर एपीआई जो सेटिंग है इस पर जैसे हमने देख रहे हैं, पहले लिखा अनएबल रीडिंग और नीचे लिखा अनएबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेड। हमने उससे कराना क्या, स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेड में। तो हमने स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेड में क्लिक कर देना। उसके बाद सिंपल सा ये जो सेव का बटन है इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपको एक ओटीपी आएगा। जैसे हमने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे फिर से एक ओटीपी आएगा। अब वो ओटीपी मांग रहा है, एक मेल पर आएगा दोस्तों और एक मुझे आएगा फोन पर। ये मैंने मेल को क्लिक किया और यहाँ पर मैंने अपनी मेल ओपन की हुई है। जैसे ही मैं मेल पर गया तो यहाँ पर मुझे ये ओटीपी आ गया। ये मुझे ओटीपी आ गया यहाँ पर। जैसे ओटीपी इसको मैंने लॉन्ग प्रेस करना है और ये कॉपी हो जाएगा। लॉन्ग प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पर बिनास में इसको फिल कर दिया। तो ये फिल करने के बाद अब मुझे फोन पर ओटीपी आएगा। अब जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया
मुझे फ़ोन पर OTP आएगा। जैसे मैंने फिल कर लिया, यहाँ से बिनास से हमारा काम खत्म हो गया। अब यहाँ से हम बैग जा सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ से बैग चलेंगे, अब फिर हम आएंगे रॉयल के ऊपर। सिंपल है दोस्तों, रॉयल के ऊपर आगे उसके बाद यहाँ पर सेंड कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर कोड सेंड करेंगे। अब सेंड कोड करने के बाद हम यहाँ पर इसको क्लिक किया और उसके बाद हम यहाँ पर मेल में जाएंगे। मेल में वो OTP आएगा, यहाँ पर आगे मेल में, और मेल के आने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो उसको लॉन्ग प्रेस करो। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर फिर रॉयल के ऊपर चले जाओ। रॉयल के ऊपर जहाँ वेरिफिकेशन कोड लिखा हुआ है यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो दोस्तों। ये पेस्ट हो गया। उसके बाद नीचे आई हैव एग्री कर दें, क्लिक कर दें, इसको वेंड कर दें। और वेंड करने के बाद ये हमारा API बेंडिंग यहाँ बिनास की हो चुकी है दोस्तों। बिनास के साथ बड़ा इजी प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया, और कोई भी बड़े सिंपल तौर पर इसका कर सकता है। तो दोस्तों ये बड़ा इजी प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया। और वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब का बटन दबाते रहें, घंटी का बटन दबाते रहें। इससे आपके भाई की मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा और अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और जो अगले स्टेप है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यूट्यूब पर ही देता रहूँगा। थैंक यू।